जाके चितउर हनुमद रहे राम सुबाय सोई भवतरहि राम सुबाय सोई भवतरहि जाके। दोस्तों नमस्कार। कौन से लोग जन्मजात धनी होते हैं, आइए हम अपनी कुंडली से स्वयं जानें। बहुत अधिक समय न लेकर मैं सीधा आपको बताता हूँ, लग्नवार मैं बताऊँगा। और पंचम और लाभ स्थान, ये पाँचवा स्थान और ये लाभ जिसे एकादश स्थान कहते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इस योग में यह बताऊँगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो जन्मजात अति धनी होते हैं। तो पाराशर कहते हैं कि पंचमे तू रवि क्षेत्रे तस्मिन रवि युते सती लाभे सनिंदु जीवाढ़ये बहुद्रव्य नायक। यानी कि पंचम में यहाँ स्वराशि का सूर्य हो, यहाँ पर सूर्य हो, सिंह राशि का मालिक सूर्य होते हैं तो सूर्य हो। और यहाँ एकादश स्थान में यानी कि लाभ स्थान में शनि, यहाँ पर शनि, चंद्र और गुरु बैठे हो तो मनुष्य बहुत धनी होता है। अब हम वृष और कुंभ लग्न की कुंडली लेते हैं, उसमें देखते हैं महर्षि पाराशर क्या कहते हैं। पंचमे तू बुध क्षेत्रे तस्मिन बुध युते सती चंद्र भौमे गुरौ लाभे बहुद्रव्यस्य नायक। यानी कि यहाँ पंचम स्थान में बुध स्वक्षेत्री, 3 और 6 में बुध स्वक्षेत्री हो गए, यानी इसमें 3 या 6 लिखा हो और बुध बैठा हो। और यहाँ लाभ स्थान में मान लीजिए यहाँ बुध है और आपकी लग्न कुंडली वृष या कुंभ लग्न की है और यहाँ बुध बैठे हुए हैं। पंचम स्थान में 3 6 लिखा है और यहाँ लाभ स्थान 11वें स्थान में चंद्र, मंगल और गुरु बैठे हों तो व्यक्ति जन्मजात अति धनी होता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। अब हम मिथुन और मकर लग्न की कुंडली लेते हैं, यानी जिनके कुंडली में 3 लिखा हो या 10 लिखा हो और पंचम भाव में यहाँ शुक्र की राशि यानी 2 7 लिखा हो और यहाँ शुक्र बैठा हो यानी स्वराशि का शुक्र हो और यहाँ एकादश स्थान में 1 या 8 लिखा हो यानी कि मंगल मेष या वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बैठा हो तो मनुष्य बहुत धनी होता है। यहाँ पर मंगल हो जाए और यहाँ पर शुक्र बैठा हो। इसमें कहते हैं महर्षि पाराशर कि पंचमे भृगुज क्षेत्रे तस्मिन शुक्रेन संयुते लाभे भौमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायक। कर्क लग्न और धनु लग्न, यानी कि आपका लग्न 4 अंक यानी कर्क लग्न की हो या धनु लग्न की हो, इसके बारे में महर्षि पाराशर लिखते हैं कि पंचमे तू कुज क्षेत्रे, कुज यानी मंगल, तस्मिन कुज युते सती यानी यहीं पर मंगल हो, लाभस्थे भृगुपुत्रे या लाभ स्थान में भृगुपुत्र यानी शुक्र, तू बहुद्रव्यस्य नायक। अर्थात पंचम भाव में यहाँ पर मंगल स्वक्षेत्री हो यानी पंचम स्थान में 1 या 8 लिखा हो और मंगल बैठा हो तथा एकादश स्थान यहाँ पर अगर 2 7 लिखा हो लाभ स्थान में तो शुक्र की अपनी राशि वृष और तुला राशि हुई। और इसी में अगर शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति जन्मजात बहुत धनी होता है। आगे कहते हैं कि पंचमे तू शनि क्षेत्रे तस्मिन शनि युते सती लाभे रविंदु संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायक। अर्थात पंचम स्थान में शनि स्वक्षेत्री हो यानी 10 या 11 अंक लिखा हो और इसमें शनि बैठे हो और लाभ स्थान में यहाँ पर सूर्य चंद्र स्वक्षेत्री हो यानी लाभ स्थान में 4 या 5 अंक लिखा हो
और सूर्य चंद्र एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात बहुत धनी होगा। और यह योग कन्या यानी 6 और तुला यानी 7 अंक की लग्न कुंडली में बनेगा। पंचमे तु शशि क्षेत्रे तस्मिन् शशि युते सति सन्हो लाभ स्थिते जातो बहुद्रव्यस्य नायकः। यानी कि पंचम स्थान में चंद्र स्वक्षेत्री हो, यानी 4 अंक में यहाँ चंद्र बैठे हों, और लाभ स्थान यानी 11वें घर में शनि स्वक्षेत्री हो, यानी शनि यहाँ पर मकर राशि 10 अंक में लिखा हो और शनि बैठे हों तो ऐसा जातक जन्मजात बहुत धनी होता है। और यह योग किस लग्न में बनेगा? तो 12 यानी कि मीन लग्न की कुंडली में यह योग बनेगा। अब इन योगों से थोड़ा कम जन्मजात धनी योग के बारे में लग्न से ही जाने। ऐसा नहीं है कि जो योग बताने जा रहा हूँ उसमें धनी योग नहीं है, परंतु जो पूर्व में पंचमेश पर आधारित जो योग मैंने बताया है उससे अपेक्षाकृत कम धनी होते हैं, लेकिन जन्मजात धनी होते हैं। इसका विचार हम लग्न से करते हैं। जैसे मेष या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, यानी कि यहाँ पर लग्न में 1 लिखा हो या 8 लिखा हो और यहाँ पर मंगल बैठे हों, यहाँ मंगल बैठे हों और बुध शुक्र शनि से युक्त हों। ये मान लीजिए यहाँ पर मंगल बुध की युति हो गई, ठीक है। बुध शुक्र शनि, यहाँ हम शनि, इसको हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे देखेंगे कि मंगल को यहाँ पर उनकी अपनी राशि में यानी कि मेष और वृश्चिक राशि में मंगल यहाँ पर बैठे हों और बुध शुक्र शनि से युक्त हों, तो मंगल और बुध यहाँ पर 7वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है शनि पर, शुक्र पर, या शनि यहाँ से 1 2 3 यहाँ से देखते हों, ठीक है, या शुक्र यहाँ से देखते हों, या बुध यहाँ से देखते हों, या मंगल बुध एक साथ बैठे हों। तो इस तरह से व्यक्ति अगर की कुंडली में अगर ये योग हो तो ऐसे व्यक्ति जातक जन्मजात धनी होते हैं। वृष या तुला लग्न की कुंडली हो, यानी 2 और 7 अंक की कुंडली हो और यहाँ पर शुक्र बैठे हों, इनकी अपनी राशि दोनों हुई ये अंक, और शनि और बुध इसे देख रहे हो, यानी शुक्र को शनि और बुध देख रहे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि होती है तो यहाँ से देखेंगे लाभ स्थान से 1 2 3। शनि की 10वीं दृष्टि होती है तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर शनि यहाँ से भी देखेंगे। बुध की चूँकि 7वीं दृष्टि हुई होती है तो बुध यहाँ होंगे और शनि यहाँ 7वीं दृष्टि से देख रहे होंगे। तो ये वृष और तुला लग्न की कुंडली में अगर यह योग हो तो व्यक्ति जन्मजात धनी होता है। मिथुन यानी 3 और 6 यानी कन्या, मिथुन या कन्या लग्न की कुंडली हो, इसके स्वामी बुध होते हैं, आप सभी जानते हैं, और यहाँ बुध बैठे हों अपनी राशि में, और शनि और गुरु इन्हें कहीं से भी कुंडली में देखते हो, यानी कि बुध पर शनि और गुरु की दृष्टि हो। तो शनि गुरु कहाँ से देखेंगे? तो शनि यहाँ तीसरे स्थान से देखेंगे, 1 2 3 शनि बुध को यहाँ से देखेंगे, शनि यहाँ से देखेंगे, फिर 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7, फिर शनि की 10वीं दृष्टि होती है, फिर शनि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ इसको बुध को देखेंगे, और गुरु की 5वीं होती है तो यहाँ से बैठकर देख सकते हैं, यहाँ 7वीं दृष्टि होती है यहाँ से बैठकर देख सकते हैं, और यहाँ से 9वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी बुध पर। इसी तरह कर्क लग्न की कुंडली हो, यानी 4 अंक की कुंडली हो और इसमें चंद्रमा बैठे हों,
या चंद्र बुध गुरु के साथ बैठे हों या बुध गुरु से चंद्रमा देखे जाते हों, तो गुरु यहाँ से पाँचवीं 1 2 3 4 5, अगर इसमें अकेले मान लीजिए चंद्र हैं और गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, अगर बुध यहाँ बैठे हैं तो चंद्र को देख रहे हैं। और फिर गुरु की 9वीं दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। यानी कि चंद्रमा यहाँ स्वक्षेत्री हों या बुध गुरु से युत होकर यहीं बैठे हों या बुध गुरु कहीं से भी चंद्रमा को देखता हो, तो ऐसा जातक धनी होता है। इसी तरह मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, यहाँ 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर अपनी राशि में सूर्य बैठे होंगे, यहाँ सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य, यहाँ सूर्य बैठे होंगे और मंगल गुरु से देखे जाते होंगे, ठीक है। तो मंगल कहाँ से देखेंगे, तो या तो सूर्य के साथ यहाँ मंगल और गुरु बैठ जाएंगे, ठीक है, एक साथ, या मंगल यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इनकी होती है, तो यहाँ से चौथी दृष्टि से देखेंगे। गुरु अगर यहाँ बैठे होंगे तो गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। मंगल गुरु यहाँ अगर एक साथ बैठ के देखेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, मान लीजिए यहाँ से मंगल देखते होंगे तो 8वीं दृष्टि से सूर्य को देखते होंगे। फिर गुरु की 9वीं दृष्टि होती है, तो गुरु यहाँ बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे व्यक्ति जन्मजात धनी होते हैं। अब हम धनु या मीन लग्न की कुंडली को लेते हैं, यानी लग्न में यहाँ पर 9 लिखा होगा या 12 लिखा होगा और इसी अपनी ही राशि में गुरु यहाँ मंगल या बुध के साथ बैठे हों एक साथ, यानी कि यहाँ गुरु मंगल और बुध बैठे हों, या गुरु को यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए गुरु हो और उसको बुध और मंगल देखते होंगे, तो बुध यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, मंगल यहाँ चौथी दृष्टि से देखेंगे, मंगल यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि से देखेंगे। यानी कि यहाँ पर गुरु होना चाहिए लेकिन मंगल और बुध उसको देखते भी हो, तो ऐसा जातक जन्मी धनी होता है। इसी तरह मकर या कुंभ लग्न की कुंडली हो, यानी 10 या 11 अंक की कुंडली हो और शनि का ये 2 राशि 10 और 11 इसका स्वामी तो शनि को दिया गया है, यानी मकर और कुंभ के मालिक शनि होते हैं और इसमें शनि बैठे हों या शनि मंगल गुरु के साथ बैठे हों, इस तरह भी समझिए, या फिर लग्न में यहाँ पर सिर्फ शनि बैठे हों और मंगल गुरु देखते हों। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर सिर्फ शनि बैठेंगे तो गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे, फिर यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे और फिर 9वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि से देखेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ शनि बैठे हुए हैं, मंगल देख रहे हैं, तो मंगल कहाँ से देखेंगे, तो मंगल 1 2 3 4 चौथी दृष्टि होती है, शनि को देखेंगे, या मंगल 7वीं दृष्टि से यहाँ से सीधा देखेंगे, या मंगल की 8वीं दृष्टि से होती है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ देखेंगे। तो इस तरह मकर या कुंभ लग्न की कुंडली हो और शनि उसमें लग्नगत हो और शनि मंगल से देखे जाते हों, मंगल गुरु से देखे जाते हों या युत हों, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात धनी होता है। देखिए, मैंने पूर्व में जो आपको पंचमेश और लाभेश की स्थिति के बारे में बताया था, उससे थोड़ा सा कम, अपेक्षाकृत कम
ये योग मैंने जो बताया है इसमें व्यक्ति धनी होते हैं। इसी तरह त्रिकोणेश यानी पंचमेश और नवमेश से भी हम धन का विचार कर सकते हैं। देखिए ये 5वां स्थान है कुंडली का, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, पंचम और नवम स्थान ये त्रिकोण लक्ष्मी का घर होता है। तो यहाँ जो अंक है और यहाँ जो अंक होगा, ये दोनों के मालिक यानी कि पंचमेश और नवमेश से हम धन का विचार करेंगे। जैसे कि पंचमेश और नवमेश कुंडली में एक साथ बैठ गए हों। मान लीजिए कि इसका स्वामी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी अंक आपका लिखा हो और यहाँ पर जो अंक लिखा हो, कोई भी लग्न हो कि कुंडली हो, तो यहाँ मान लीजिए 2 है और यहाँ मान लीजिए 6 है, तो यहाँ शुक्र और यहाँ 6 बुध, ये दोनों एक साथ यहीं बैठ जाएं पंचम स्थान में, या यहाँ बैठ जाए 9वें स्थान में, या लक्ष्मी विष्णु स्थान में बैठ जाए केंद्र में, यानी कि 1 4 7 10 इसमें बैठ जाए। खासकर पंचमेश और दशमेश यानी कि इसका मालिक पंचम स्थान का और दशम जो नौकरी कर्म वृत्ति हमारा होता है इसका मालिक यहीं बैठ जाएं या पंचम में ही बैठ जाएं, या यहाँ का मालिक पंचमेश और यहाँ का मालिक नवमेश यहीं बैठ जाएं नवम स्थान में, या पंचम स्थान में बैठ जाएं, या नवमेश या दशमेश यानी कि इसका मालिक नवम स्थान का मालिक जो अंक होगा उसका मालिक और यहाँ जो दशम अंक का मालिक होगा एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, या फिर यहीं दोनों एक साथ बैठ जाएं, या फिर दशम स्थान में यहीं पर बैठ जाएं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लग्नेश आपका जो यहाँ का अंक होगा इसका मालिक और दशमेश यहाँ जो अंक होगा इसका मालिक, दोनों या तो यहाँ बैठ जाएं दशम स्थान में या फिर लग्न में ही बैठ जाएं यानी प्रथम घर में ही बैठ जाएं। तो इन योगों का विशेष विचार करना पड़ता है। ऐसे योग जो होते हैं काफ़ी, ऐसे जो जातक होते हैं ऐसे जातक काफ़ी धनी होते हैं, इनकी तुलना नहीं की जा सकती, इतना धन इनके पास होता है। वीडियो लंबा हो जाएगा और भी इसमें बहुत सारे योग आते हैं, लेकिन ये मैंने आपको जन्मजात धनी होने की जो कुंडली होती है जिसे आप स्वयं से देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।